दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कहने लगे कि अब तो यस बैंक के स्टॉक में भारी गिरावट हो जाएगी, यस बैंक का स्टॉक डूब जाएगा। और ये जो सारी बातें हैं ये इस रिजल्ट से मेल नहीं खा रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है उसमें इतनी कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख रही है हमें देखने को मिल रही है इस रिजल्ट के अंदर। उसके बावजूद भी वो ग्रुप जो लगातार हर रिजल्ट के बाहर बाहर निकल आता है और कहता है कि सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, भारी लॉस हो गया, ऐसा ऐसे यहाँ पे आप देखो टाइटल देखे होंगे आपने जहाँ पे यस बैंक डूब गई है। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वाकई में यस बैंक ने बहुत सारी मजबूती प्राप्त कर ली है और आने वाले समय में यस बैंक कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगी। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के अंदर क्या जो सबसे बड़े मुख्य बातें उसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, इस रिजल्ट की पूरी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में यस बैंक ने इस रिजल्ट के दौरान बहुत कुछ अचीव किया है। ये बात अलग है कि ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी प्रॉफिट में बहुत कमी रह गई है, तो इसके पीछे वजह है हैवी प्रोविजन जो इस बार भी बैंक की तरफ से रखा गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी मंशा यही है कि आने वाले समय में बैंक को फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने इस बार भी प्रोविजन रख लिया है और इस प्रोविजन ने ही यहाँ पे प्रॉफिट को कम किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट बहुत कम हुआ। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट में 200% का भारी जंप है, तो रिजल्ट बहुत बेहतर कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और यहाँ पे एफआई का रुझान देखने की कोशिश करेंगे, यस बैंक में किस तरह से उनका रुझान है। और जो लोगों को डराया जा रहा था कि लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लॉक इन पीरियड भी खत्म हो चुका है। अब इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बातें समझ में आ रही है, क्या सारे के सारे निकल रहे हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, इस रिजल्ट के अंदर की सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो प्रॉब्लम यह है कि जो सारे के सारे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से दिखाई दे। ईयर ऑन बेसिस पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस बार प्रॉफिट में कमी दिखाई देगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट जो था उसके सामने 44% की गिरावट है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नेट इनकम में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, सब कुछ होने के बावजूद भी नेट इनकम बढ़ी है इस बार बैंक की, जो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, लोगों को डराने के लिए बार बार 45% की गिरावट हो गई है प्रॉफिट के अंदर, ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है। जबकि इसको अच्छे से आपको समझना होगा रिजल्ट को, तभी आपको समझ में आएगा कि वाकई में यस बैंक में ऐसा कुछ भी खराब नहीं हुआ है। कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो लगातार इसमें सेल के टारगेट है, जब भी चाहे बेहतर रिजल्ट हो या खराब हो। अब कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस 9 रुपये होगी, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले जो रिजल्ट था उसमें तो जो प्रॉफिट था वो 2 डिजिट में आ गया था, यानी 55 रुपीज़ के आसपास आ गया था। तब इसकी प्राइस तो 6 रुपये हो जानी थी, ऐसा तो हुआ नहीं, तो अब कैसे 9 हो जाएगी, जबकि इस बार जब जो प्रॉफिट था वो 50 करोड़ का वो 200 करोड़ में बदल गया है। तो ये सारी बातें भ्रमित करने की स्थिति बना रही है, लोग इसमें फंस रहे। अब यहाँ पे यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि भले इस बार प्रॉफिट कम हुआ ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन फिर भी बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट बताया है और जो इनका जो फंसा हुआ कर्ज है उसकी वजह से इस बार भी प्रोविजनिंग रखी गई है। क्योंकि अभी जो जेसी फ्लावर्स के साथ मामला जो है वो अभी भी धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, उसमें बहुत सारी कंपनियों का अभी भी जो कर्ज है वो लेना बाकी है। यहाँ पे सिर्फ 15% की ही रकम मिली है अभी यहाँ पे यस बैंक को, जबकि 85% पैसे अभी भी बाकी है, जेसी फ्लावर्स की तरफ से इनको नहीं मिले। और इसी वजह से देखें तो इन्होंने अभी भी अपना प्रोविजनिंग रखा हुआ है, इस प्रोविजनिंग ने ही इस प्रॉफिट को कम किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार दूसरा साल है जब बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है। यस बैंक के रिजल्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप इसको रिवेन्यू को देखेंगे लगातार हर क्वार्टर के हिसाब से, तो सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 4652 रुपीज़ के आसपास था, जो आप देखते हो लगातार बढ़ते हुए मार्च में पिछले साल 4948 रुपीज़ के आसपास आ गया और उसके बाद भी हर क्वार्टर में लगातार बढ़ा। और ये देखते हो बढ़ते हुए रिवेन्यू आ गया है 6216 रुपीज़ के आसपास, बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और कहीं पर कोई क्वार्टर में हमें रिवेन्यू घटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी लगातार बैंक की इनकम बढ़ रही है। तो जब बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है तो कैसे कह सकते हैं कि आने वाले समय यस बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है, ये रिवेन्यू किसी क्वार्टर में आपको कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, एक तरफा बढ़ रहा है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम की बात भी करें अगर, तो आप देख सकते हो कि उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च में पिछले साल 3128 रुपीज़ के आसपास थे, जो यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ते हुए अभी इस बार 4111 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो यहाँ पे भी वृद्धि काफ़ी अच्छी है, यानी कोई कमी नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस बार बैंक ने अपने खर्च में शानदार कटौती कर ली है। देख सकते हो कि मार्च 2022 में पिछले साल 2198 रुपीज़ के आसपास था और ये पिछले क्वार्टर में बढ़ के 3045 रुपीज़ तक पहुँच गया था, लेकिन इस क्वार्टर में 2916 रुपीज़ के आसपास है। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही इस बार इनकम बढ़ी है लेकिन खर्च में भी कटौती हुई है, ये बैंक ने एक बड़ा अपना स्टेप उठाया जिसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। और अदर इनकम आप देख सकते हो
जो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे इस समझ सकते हो पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी अदर इनकम मात्र 880 रुपीज़ के आसपास थी, जो इस बार देख सकते हो कि 1080 रुपीज़ के आसपास बढ़ी है। तो बैंक की अदर इनकम भी बढ़ी है और बैंक का बिजनेस पटरी पे बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि पिछले साल सेम क्वार्टर के आंकड़ों को दिखा के डराया जा रहा है लोगों को। कहा जा रहा है कि पिछली बार तो 367 रुपीज़ का भारी प्रॉफिट होता है, इस बार 202 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं सब लोग कि पिछले क्वार्टर में यानी Q3 में मात्र 52 रुपीज़ का ही प्रॉफिट था, यानी 2 डिजिट में आ गया था प्रॉफिट। उसके बावजूद भी इसकी प्राइस 9 या 10 रुपये नहीं आई थी और अब कहा जा रहा है कि प्राइस 9 रुपये हो जाएगी। इससे पहले भी अगर देखें तो Q2 में जो प्रॉफिट था वो भी 153 रुपीज़ के आसपास था। इससे Q1 में जरूर 311 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, यानी प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और जो सबसे शानदार आंकड़ा है और वो है एनपीए का। एनपीए कितना शानदार सुधर चुका है, आप देख सकते हो कि एनपीए लगातार कम हो रहा है और वो 1% से नीचे आ गया है। यानी बैंक की सेहत में इतना ज़बरदस्त सुधार हो चुका है कि अब आने वाले समय बैंक को चिंता की कोई बात नहीं है। एनपीए इन्होंने पूरा अपना खत्म किया है और आप देख सकते हो कि इन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम पे कर लिया है। इनके जो शेयर होल्डर उनकी संख्या कार्ड होल्डर से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ, इसीलिए लगातार यहाँ पे शेयर होल्डर भी बढ़ रहे। तो आप समझ सकते हो कि ये जो बातें कही जा रही है भ्रमित करने वाली बात है कि बैंक को इस बार प्रॉफिट में भारी गिरावट हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार यस बैंक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और ये प्रॉफिट और भी बढ़ता, पिछले साल के मुकाबले भी बढ़ सकता था, लेकिन इस बार प्रोविजनिंग की वजह से ही यहाँ पे कुछ आप देखो ये रिजल्ट में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है हर क्वार्टर में, हर साल। अब यहाँ पे अगर हम एफआई के रुझान की बात करें तो देख सकते हो कि एफआई भी इसमें ज़बरदस्त निवेश कर रहे हैं। मार्च 2022 में जहाँ पे 10.97% का ही एफआई का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, वो इस मार्च में 23.10% तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे लोगों को डराया जा रहा था कि जैसे ही लॉक इन पीरियड खुलेगा सबके सब यहाँ पे बेच देंगे माल, तो बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। आप देख सकते हो दिसंबर के मुकाबले जो रुझान में आप देख सकते हो कि एफआई की होल्डिंग बहुत ही मामूली कम हुई है, यानी एफआई अभी भी यस बैंक के साथ बने हुए। बात करें अगर हम डीआई की तो मार्च 2022 में 44.01% के आसपास होल्डिंग थी और दिसंबर क्वार्टर में ये देख सकते हो 38.42% पर आई, यानी कम हो गए। लेकिन लॉक इन पीरियड खुलने के बाद ये जो होल्डिंग अभी समय बड़े फंड हाउस की वो 37.99% के आसपास है, तो बहुत ही मामूली होल्डिंग कम हुई है। तो लॉक इन पीरियड भी खुल गया है, उसके बावजूद भी बड़े फंड हाउस यहाँ पे इतनी कोई बहुत तेज़ी से अपने माल को नहीं बेच रहे। इसका मतलब उनका भरोसा भी बना हुआ है कि यस बैंक का स्टॉक कमाल करेगा। तो बेहतर नतीजे के बाद में यहाँ पे भले ही जो माहौल बनाया जा रहा है उसके हिसाब से 1 या 2 दिन थोड़ी गिरावट हो, लेकिन इस गिरावट का एक्चुअल में फ़ायदा उठाया जा सकता है, रिजल्ट बहुत बेहतर कहा जा सकता है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो 45.02% के आसपास थी मार्च क्वार्टर में, इस समय वो 38.89% के आसपास है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले होल्डिंग जरूर बढ़ी है। तो कुल मिला के आंकड़े अच्छे। एक आंकड़ा और है जो है अदर्स की होल्डिंग का, जो है 0.02% की होल्डिंग जो दिसंबर में थी और लॉक इन पीरियड के बाद भी अभी भी वो बनी हुई है होल्डिंग। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि पहले लॉक इन पीरियड को दिखा के डराया जाता था कि लॉक इन पीरियड के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे रिजल्ट को लेकर ऐसी बातें कही जा रही है कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। रिजल्ट बहुत बेहतर है, लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, एनपीए 1% से भी नीचे आ चुका है। ऐसे में आपको डरना बिल्कुल नहीं है, इसमें बने रहना। और ये जो भ्रमित करने वाली बातें है, ये आपके पास से जो भी शेयर है सस्ते में खरीदे जा रहे हैं और आने वाले समय यही शेयर आपको महंगे में फिर खरीदने पड़ेंगे जब इसकी प्राइस बढ़ेगी। और इसीलिए इसमें निश्चित होकर बने रहे और निवेश का ये मौका है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। इस रिजल्ट को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।